तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHI 101 का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और प्रश्न के बारे में जो कि एग्जाम में देखने को मिलता है। तो प्रश्न यह है कि विवाह पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक अपने धार्मिक दृष्टिकोण में कैसे भिन्न थे, ये बताना है। ठीक है, तो उत्तर में हम लोग सबसे पहले भूमिका लिखेंगे और भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए कि ये दोनों जो बातें यूरोप की हैं, तो यूरोप में मध्यकाल के अंत और धर्म सुधार आंदोलन के दौरान ईसाई धर्म दो प्रमुख धाराओं में बट गया। पहला था कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। तो देखिए, साफ और बिल्कुल सीधे भाषा में लिखा गया है कि मध्यकाल में जब यूरोप में मध्यकाल का अंत हो रहा था और धर्म सुधार आंदोलन जो था उसका ईसाई धर्म में, मतलब ईसाई धर्म का जो धर्म आंदोलन चल रहा था, धर्म सुधार आंदोलन, वो दो भागों में बट गया था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, और इन दोनों का विवाह को लेकर धार्मिक जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। मतलब कैथोलिक का विवाह से संबंधित जो दृष्टिकोण है वो अलग है किसी से, प्रोटेस्टेंट से। ठीक है, विवाह को लेकर यह मतभेद केवल धार्मिक ही नहीं है बल्कि सामाजिक है, पारिवारिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करने वाले थे। मतलब ये केवल धर्म पर ही संबंधित नहीं है बल्कि ये समाज से भी संबंधित है और पारिवारिक स्थिति को भी उजागर करता है। तो इन्हीं अंतरों को समझना इतिहास की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। तो जो प्रश्न पूछा गया उसकी भूमिका हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे और दोस्तों उसके बाद हम लोग आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि आप लोग यहाँ पर भी पॉइंट वाइज देखेंगे और आंसर में भी अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, विवाह पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दृष्टिकोण जो है वो पहले हम लोग एक हेडलाइन बना देंगे और इसमें से भी एक सब हेडलाइन बनेगा जो कि विवाह का स्वरूप, संस्कार बनाम सामाजिक अनुबंध। ये हो गया हमारा एक सब हेड पॉइंट। ठीक है, इसके अंतर्गत हम दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। मतलब यहाँ पे दोनों में क्या, मतलब दोनों की जो दृष्टिकोण थी वो कैसे भिन्न थी, तो हमें दोनों के दृष्टिकोण एक एक साथ लेकर चलेंगे। तो एक एक पॉइंट में दोनों की दृष्टिकोण है। ठीक है, पहला कैथोलिक का है, दूसरा यहाँ पर इसमें प्रोटेस्टेंट का है। तो देखिए, कैथोलिक जो है वो चर्च विवाह को ईश्वर द्वारा स्थापित एक पवित्र संस्कार मानता था। मतलब कैथोलिक चर्च कहता था कि ईश्वर द्वारा विवाह जो है वो ईश्वर द्वारा बनाया गया एक पवित्र संस्कार है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत है, प्रोटेस्टेंट क्या कहता है कि विवाह को एक सामाजिक और नैतिक अनुबंध मानते थे जो धार्मिक होते हुए भी पूरी तरह संस्कार नहीं था। अब प्रोटेस्टेंट मानता है कि ये एक सामाजिक बंधन है और नैतिक नैतिक ही है, सामाजिक भी है, लेकिन धार्मिक थोड़ा बहुत है लेकिन फिर भी पूरी तरह से संस्कार नहीं है। इसको थोड़ा उल्टा मानता है प्रोटेस्टेंट, किससे? कैथोलिक से। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है? विवाह की संख्या। अब देखिए, विवाह की संख्या, एक ही विवाह पर जोर। तो यहाँ पे विवाहों की संख्या भी है कि कितने विवाह है। तो देखिए, कैथोलिक मत के अनुसार विवाह जीवन भर के लिए एक ही बार होता है। कैथोलिक कहता है कि विवाह जो है वो जीवन भर के लिए एक बार होता है। पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह पाप माना जाता था। कैथोलिक का जो ये विचार है। और प्रोटेस्टेंटों ने भी एक विवाह को आदर्श माना, लेकिन उन्होंने कुछ परिस्थितियों में पुनर्विवाह को स्वीकार किया। अब देखिए, यहाँ पर जो कैथोलिक कहता है कि विवाह तो एक ही किया जा सकता है जीवन भर में और पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना असंभव है या फिर पाप माना जाता है। ठीक उसी तरह से प्रोटेस्टेंट भी ये बात मानता है, लेकिन ये कुछ ऐसी परिस्थिति उजागर करती है, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें पुनर्विवाह को भी ये स्वीकार करता है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तीसरा है तलाक पर दृष्टिकोण। देखिए, विवाह होगा तो तलाक भी होता है, तो इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। तो कैथोलिक चर्च तलाक को लगभग पूर्णतः अस्वीकार करता था। कैथोलिक क्या कहता है कि तलाक को अस्वीकार करता था, केवल विशेष धार्मिक अनुमति ही संभव थी। मतलब विशेष तरह की कोई धार्मिक अनुमति जो है वही संभव है, तलाक संभव नहीं है, असंभव, मतलब अस्वीकार करता है, तलाक को मानता ही नहीं है कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट क्या कहता है? तो प्रोटेस्टेंटों ने भी तलाक को सीमित परिस्थितियों में वैध माना। इन्होंने पूरी तरह से नकारा नहीं, लेकिन इसको कुछ ऐसी परिस्थिति है जिनमें इसको वैध भी मानते हैं कि ठीक ठाक है। कहीं ऐसी परिस्थिति उजागर होती है जहाँ पे तलाक होना भी बहुत जरूरी है, जैसे बेविचार या गंभीर पारिवारिक संकट में। ठीक है,
चौथा है पादरियों का विवाह। देखिए, पादरियों का विवाह में दोनों का क्या मत है। तो कैथोलिक चर्च में पादरियों के लिए विवाह निषिद्ध था। जो प्रीस्ट होते हैं, जिन्हें पादरी कहा गया है, तो उनके लिए विवाह निषिद्ध था कैथोलिक में। और ब्रह्मचर्य अनिवार्य माना जाता था, उसमें ब्रह्मचर्य अनिवार्य माना जाता था कैथोलिक में। लेकिन प्रोटेस्टेंट में क्या होता है कि चर्च में पादरी विवाह कर सकते थे। मार्टिन लूथर स्वयं विवाह के पक्षधर थे। अब देखिए, ये जो मार्टिन लूथर थे, वे स्वयं ही विवाह के पक्षधर थे। और प्रोटेस्टेंट चर्च में पादरी जो थे वो विवाह भी कर सकते थे। तो ये प्रोटेस्टेंट जो है वो चर्च मानता है कि चर्च में पादरी विवाह कर सकते थे। मतलब ये एक है कि विवाह को मानता है, दूसरा है कि उनको मना करता है कि आप विवाह नहीं कर सकते, आजीवन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। पांचवा है, देखिए चर्च की क्या भूमिका है इसमें। चर्च की क्या भूमिका है, तो कैथोलिक क्या कहता है व्यवस्था में, कैथोलिक व्यवस्था में कहता है कि विवाह पूरी तरह चर्च के नियंत्रण में होता था और चर्च की अनुमति और रस्में अनिवार्य थी। मतलब चर्च में विवाह पूरी नियम और शिद्दत के साथ की जाएगी और इसमें जो उसकी जो नियम नीति है उसको मानना अनिवार्य है, कंपलसरी है। वहीं प्रोटेस्टेंट क्या कहता है, प्रोटेस्टेंट मत में चर्च की भूमिका तो थी, लेकिन परिवार या समाज को भी बराबर महत्व दिया गया। परिवार और समाज को भी साथ में रखा गया प्रोटेस्टेंट मत के हिसाब से। छठा नंबर है विवाह की रस्में और आडंबर। देखिए, आडंबर का मतलब होता है दिखावा, ठीक है, दिखाना। क्या दिखाना, लोगों को मतलब आडंबर का मतलब ये हो गया झूठी बातें, सिर्फ दिखावा करना, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती, ठीक है। तो कैथोलिक विवाह धर्म में धार्मिक अनुष्ठान जो है, पादरी, चर्च, भवन और संस्कार अत्यंत आवश्यक थे। कैथोलिक विवाह में धार्मिक जो अनुष्ठान थे वो अत्यंत आवश्यक थे, जो कि जैसे कि पादरी है, चर्च, भवन है और अत्यंत मतलब संस्कार जो है वो आवश्यक थे। प्रोटेस्टेंट ने विवाह को सरल और कम आडंबरपूर्ण बनाया, मतलब ज्यादा इसमें झमेला नहीं रखा, सहज तरीके से उसको एक्सेप्ट किया प्रोटेस्टेंट ने, जिससे आम लोग सहज रूप से विवाह कर सके। मतलब आम लोगों के लिए सरल बनाया प्रोटेस्टेंट ने। सातवां है स्त्री पुरुष संबंधों पर दृष्टि। देखिए, कैथोलिक चर्च में विवाह को पवित्र तो माना गया, लेकिन संयम और तपस्या को अधिक महत्व दिया गया। संयम और तपस्या करना भी अधिक मतलब जरूरी है कैथोलिक चर्च में हिसाब से, मतलब विवाह के बारे में इसकी जो मतामत है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट ने विवाह को समानता, सहयोग और पारिवारिक जीवन का आधार माना। मतलब प्रोटेस्टेंट ने क्या कहा कि विवाह जो है दोनों व्यक्तियों के, स्त्री और पुरुष के समानता की बात करता है, एक दूसरे को सहयोग करने की बात करता है, पारिवारिक जीवन का आधार भी विवाह से ही टिका हुआ है, ये बात मानता है प्रोटेस्टेंट, ठीक है। 8 नंबर का है कि यौन संबंधों की धार्मिक व्याख्या। इसका ये पॉइंट है, इसमें क्या है कि कैथोलिक मत में जो यौन संबंध है उसको केवल संतान उत्पत्ति से जोड़ा गया, मतलब केवल संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। और प्रोटेस्टेंट ने इसे पति पत्नी के प्रेम और विश्वास से भी जोड़ा, कि ये कहता है कि पति पत्नी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास भी जरूरी है, ये मानता है, ठीक है। 9 नंबर में क्या आता है कि विवाह और मोक्ष का संबंध। देखिए, कैथोलिक कहता है कि कैथोलिक चर्च मानता था कि ब्रह्मचर्य और संन्यास मोक्ष के अधिक निकट हैं। कैथोलिक का कहना है कि अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और संन्यास को मानते थे या फिर मानते हैं तो मोक्ष जो है वो बहुत निकट है, बहुत ही जल्द मोक्ष मिलने वाला है। और प्रोटेस्टेंट के अनुसार विवाह भी ईश्वर की सेवा का एक मार्ग है, विवाह से ईश्वर की भी सेवा की जा सकती है और यह एक रास्ता भी है भगवान की सेवा करने का। ये कौन मानता है, प्रोटेस्टेंट मानता है। 10वां नंबर बिंदु क्या है कि विवाह का सामाजिक प्रभाव। देखिए, कैथोलिक दृष्टिकोण ने विवाह को कठोर धार्मिक ढांचे में बांध दिया। कैथोलिक दृष्टिकोण ने क्या किया, अब इतने सारे पॉइंट को देखने के बाद आप लोग जान चुके होंगे कि जो कैथोलिक दृष्टिकोण है वो विवाह को एक कठोर धार्मिक ढांचे में बांध दिया है, कहीं पे भी कोई सरल मार्ग नहीं अपनाया। प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण ने विवाह को अधिक व्यवहारिक, पारिवारिक और सामाजिक बना के रखा, मतलब सबसे सहज प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण रहा, ठीक है। तो निष्कर्षतः हम लोग ये कह सकते हैं कि विवाह को लेकर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर था। जहां कैथोलिक चर्च विवाह को एक अटूट धार्मिक संस्कार मानता था, वहीं प्रोटेस्टेंट ने इसे जीवन की एक स्वाभाविक और सामाजिक संस्था के रूप में देखा।
यही अंतर आगे चलकर यूरोपीय समाज, परिवार व्यवस्था और आधुनिक विवाह की अवधारणा को गहराई से प्रभावित करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और एग्जाम में लिखने लायक बहुत सारी पॉइंट को मैंने यहाँ पे उजागर किया है। अगर आप लोग इन पॉइंट को अगर याद रखते हैं तो एग्जाम में इसी आंसर को और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर बातों को आराम से समझ चुके होंगे तो जरूर लिख पाएंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन में मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।